सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो यार पिछले वीडियो से हम लोगों ने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। देन फिर हम लोगों ने बात करी थी कि एरे लिस्ट या फिर वेक्टर से स्टैक जो है वो अलग कैसे है, क्या कुछ स्पेशल होता है हमारे पास स्टैक में। देन एट द एंड हम लोगों ने देखा था कि स्टैक को हम लोग इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज़ करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा में। सो इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है गाइस। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले पिछला वीडियो देख के आए, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइस कि हम लोग स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एरे को यूज़ करके, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है गाइस कि स्टैक को इंप्लीमेंट करना है आप लोगों को एरे का यूज़ करके या फिर लिंक लिस्ट का यूज़ करके। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि एरे का यूज़ करके हम लोग स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली टुडेज एजेंडा गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों को आज क्या देखना है, आज हम लोग यूज़ करेंगे एरे का, किसको इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना। स्टैक को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग एरे, ठीक है। तो एरे का यूज़ करना है, तो एरे हमारे पास कुछ ऐसा है, लेट से 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, है ना। 5 साइज़ की एरे है लेट से। एंड इसका यूज़ करके हम लोगों को क्या करना है, स्टैक को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो स्टैक को इंप्लीमेंट करना है गाइस, एंड एरे का यूज़ करना है। एरे का यूज़ करना है तो एक तो हम लोग सबसे पहले क्लास बनाएंगे। एक लेट से हम लोग क्लास बना लेते हैं स्टैक का नाम से। स्टैक के नाम से एक हम लोग क्लास बना लेंगे। अब इसमें कौन कौन से डेटा मेंबर्स हम लोगों को चाहिए होंगे गाइस। तो ये दिख रहा है कि सबसे पहला जो डेटा मेंबर है वो तो एरे है गाइस। इट इज़ बिट ऑब्वियस कि सबसे पहला जो मेंबर होगा वो क्या होगा, वो एक एरे होगा, क्योंकि हम लोग एरे का यूज़ करके ही क्या कर रहे हैं, स्टैक को बना रहे हैं। तो पहला जो डेटा मेंबर होगा वो होगा एरे, ठीक है। एरे हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इस एरे की साइज़ चाहिए। साइज़ चाहिए क्योंकि कभी भी हम लोग एरे बनाते हैं गाइस, तो एरे बनाने के लिए हम लोगों को हमेशा साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग साइज़ दे करके एक एरे को बना रहे होते हैं। तो साइज़ चाहिए। तो दूसरा जो डेटा मेंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइज़, या फिर साइज़ को यहाँ पे मैं कैपेसिटी बोल देता हूँ कि दूसरा जो मेंबर है वो क्या होगा, वो होगा कैपेसिटी, ठीक है। ये दूसरा मेंबर हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैक बना रहे हैं, एंड एक क्लास है जिसमें कि एक हम लोगों ने एरे ले लिया है, एंड एक हम लोगों ने कैपेसिटी ले ली है, ठीक है। तो ये स्टैक है लेट से, एंड इसमें 0 1 2 ऐसे कुछ मेंबर्स हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो गाइज, अब अगर हम लोग स्टैक बना रहे हैं तो और किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, एक और चीज़ की हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेट से अगर ऐसा एरे है हमारे पास, ऐसा एरे है, तो जैसे कि ये एरे की इंडेक्सिंग है 0 1 2 3, तो हम लोगों को जैसे गाइस हम लोगों को इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहीं भी हम लोगों को एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो एरे में हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर यहाँ पे एलिमेंट डालना है तो हम लोग को इसका इंडेक्स चाहिए होगा, अगर यहाँ पे इंडेक्स डालना है तो यहाँ का इंडेक्स चाहिए होगा। तो इस तरह करके हम लोग को एक इंडेक्स चाहिए होगा, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, एरे में डेटा को पुश कर रहे होंगे, या फिर मैं बोलूँ तो ऐड कर रहे होंगे। तो एक क्या चाहिए हम लोगों को, एक चाहिए हम लोगों को इंडेक्स वाला वेरिएबल, और इसको IND ना बोल के, इंडेक्स ना बोल के, इसको हम लोग बोल देते हैं टॉप, है ना, इसको बोल देते हैं टॉप। तो 3 डेटा मेंबर्स हो गए गाइस हमारे पास। हम लोग के पास एक एरे होगा, एक हमारे पास होगी कैपेसिटी, एंड एक होगा हमारे पास टॉप वेरिएबल, जिससे कि हम लोग मैनेज कर रहे होंगे कि कितने एलिमेंट्स हम लोगों ने फिल कर दिए हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है। क्योंकि देखो इस टॉप वेरिएबल का और क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर कैपेसिटी रीच हो गई है एंड हम लोग और पुश कर रहे हैं, है ना, थिंक अबाउट इट। ये कैपेसिटी 4 की थी, चारों एलिमेंट्स हम लोगों ने पुश कर दिए हैं, एंड और हम लोग पुश करने जा रहे हैं। तो और अगर हम लोग पुश करेंगे तो और तो पुश होगा नहीं, क्योंकि 4 ही साइज़ की एरे थी। तो उस केस में हम लोगों को मैसेज देना होगा कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। तो इसका ध्यान हम लोग इस टॉप वाले वेरिएबल से रख लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप वेरिएबल लेंगे जो कि मैनेज कर रहा होगा किसको, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो, या फिर इंडेक्सेस को। तो ये 3 मेंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये 3 मेंबर्स हो गए। तो एक क्लास बन गई, क्लास में 3 मेंबर्स हैं हमारे पास। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को अब हम लोगों को अपने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास मेनली 5 तरह के फंक्शंस है, एक पुश, एक पॉप, एक होता है हमारे पास स्पीक, एक होता है हमारे पास साइज, एंड एक होता है हमारे पास इज एम्प्टी। तो इन 5 फंक्शंस को हम लोगों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो गाइज, ये 3 फंक्शन तो काफ़ी ईजी है, पीक, साइज, इज एम्प्टी, ये 3 काफ़ी ईजी है। पुश पॉप में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पुश पॉप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुश। कि पुश बनाना है तो क्या करना होगा। तो ये एरे है, ये एरे है 0 1 2 3, लेट से 5 साइज का एरे है हमारे पास, एंड यहाँ पे हम लोग को पुश करना है। हम लोग जो टॉप वेरिएबल है गाइस उसको इनिशियली रखेंगे -1 पे, टॉप को इनिशियली हम लोग रखेंगे -1 पे। एंड कभी भी हम लोग को पुश करना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, टॉप को कर देंगे ++, एंड ARR ऑफ टॉप में हम लोग क्या कर देंगे, डेटा को इंसर्ट कर देंगे। ARR ऑफ टॉप इक्वल्स टू डेटा।
तो ये काम करेंगे किसमें, पुश में, ठीक है। तो पुश में मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती है गाइस, दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारा जो साइज है, या तो हमारा जो साइज है वो कंप्लीटली रीच आउट हो चुका है, मतलब हम लोग सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर चुके हैं, हमारे जो स्टैक का साइज था वो 5 का था एंड हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स को पुश कर दिया है। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि साइज इज फिल, साइज इज फिल, कि साइज जो है वो फिल हो चुका है। एंड दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि साइज इज अवेलेबल। दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो साइज फुल हो चुका है या तो साइज बचा हुआ है, ठीक है। अगर साइज फुल हो चुका है, अगर साइज फुल हो चुका है तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ टॉप जो है वो अगर रीच कर चुका है कैपेसिटी को, अगर जो टॉप है वो कैपेसिटी को रीच कर चुका है, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक मैसेज पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, लेट्स से स्टैक ओवरफ्लो, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे स्टैक ओवरफ्लो, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे अगर हमारा जो कैपेसिटी है वो रीच कर चुका है एंड हम लोग और पुश करना चाह रहे हैं। तो और हम लोग पुश तो कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, एंड वहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ से एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर साइज अवेलेबल है तो क्या करना है, क्या करना है हम लोग को टॉप को प्लस प्लस कर देना है, क्योंकि टॉप इनिशियली -1 पे है। एंड ए आर आर ऑफ टॉप में क्या कर देना है, ए आर आर ऑफ टॉप इक्वल्स टू डेटा, जो भी डेटा होगा उसको हम लोग वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये काम हो गया, ये काम हो गया किसका, पुश का, ये काम हो गया पुश का। तो पहला फंक्शन हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया पुश। दूसरा है हमारे पास पॉप। तो पॉप भी काफ़ी ईजी है गाइस, काफ़ी सिमिलर सा है पुश जैसा। इसमें भी हम लोग को चेक करना होगा। इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, जैसे कि ये स्टैक है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्टैक एम्प्टी हो या तो स्टैक में वैल्यूज हो, है ना, दो कंडीशन हो सकती है। तो स्टैक एम्प्टी है वो कैसे पता चलेगा गाइस, वो ऐसे पता चल जाएगा कि अगर जो टॉप वाला वेरिएबल है वो अभी भी -1 पे है, दैट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट हम लोगों ने इंसर्ट करा ही नहीं है। तो अगर टॉप -1 पे है तो यहाँ पे ऐसा आउट हम लोग क्या कर देंगे, स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो, कि स्टैक जो है वो अंडरफ्लो कर गया है एंड स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये होगा पहला कंडीशन कि अगर स्टैक एम्प्टी है। दूसरा कंडीशन कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में बंदे हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, सॉरी नॉट बंदे, अगर एलिमेंट्स है स्टैक में, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे हम लोग टॉप को माइनस माइनस। क्यों टॉप को माइनस माइनस, क्योंकि देखो हम लोग जब डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो टॉप पहले 0 हुआ होगा, फिर टॉप पहले 1 हो गया होगा, लेट्स से 1 2 3 डेटा है, फिर जो टॉप वाला वेरिएबल है वो हो गया होगा 2। तो टॉप जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर एलिमेंट है स्टैक में तो टॉप को कर देंगे माइनस माइनस। तो जो टॉप यहाँ पे था, जो टॉप इस वाले 2 को पॉइंट कर रहा था, अब जो टॉप है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, अब जो टॉप है वो 1 को पॉइंट कर रहा होगा। तो इससे इवेंचुअली हुआ क्या, इससे इवेंचुअली ये हुआ कि जो टॉप वाला वेरिएबल है वो अब पॉइंट करने लगा किसको, वो अब पॉइंट करने लगा इस 2 को, इस 2 को पॉइंट करने लगा। एंड एरे में अभी भी हमारे पास यहाँ पे 3 अवेलेबल है, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं गाइस। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पुश करेंगे, तो जब हम लोग इसको पुश करेंगे तो यहाँ पे जो 3 है गाइस वो ओवरराइड हो जाएगा, एंड ओवरराइड हो जाएगा जिस भी डेटा से हम लोग उसको पुश कर रहे होंगे। तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं गाइस। तो इसको हम लोग इससे मैनेज करेंगे कि टॉप को हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। तो पॉप को हम लोगों ने कैसे चेक किया कि अगर टॉप जो है वो -1 है, दैट मीन्स कि एक भी एलिमेंट स्टैक में नहीं है, तो उस समय क्या करो, स्टैक अंडरफ्लो मैसेज डालो एंड वहाँ से रिटर्न कर जाओ। अगर स्टैक में एलिमेंट है तो टॉप को सिंपली डिक्रीमेंट कर दो, क्योंकि एलिमेंट रहेगा फिर भी हम लोगों को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया पॉप। तो इतना क्या है ना गाइस, इतना हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो इतना पहले कोड कर लेते हैं। इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था गाइस, पुश पॉप करके हम लोगों ने देखा था, प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करके। तो इसको अब यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग अपना स्टैक बनाएंगे। हम लोग बनी बनाई चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं गाइस, है ना, हम लोग अपना स्टैक बनाएंगे। तो ये हो गया, एंड इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, या फिर इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास बनाएंगे। तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। तो लेट्स से स्टैटिक क्लास एंड लेट्स से स्टैक। तो एक हम लोग क्लास बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, एक एरे होगा जो जैसा मैंने बताया था, एक होगा हमारे पास कैपेसिटी, एक कैपेसिटी होगा, एंड एक क्या होगा हमारे पास, टॉप वेरिएबल होगा, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स हो गए गाइस, ठीक है। फिर हम लोग बना लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्टर। तो एक हम लोग बना देते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड एक हम लोग बना देते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि हम लोग लेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी लेंगे ना, हम लोग अपने कैपेसिटी वाले वेरिएबल को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। एंड हम लोग अपने एरे को भी, हम लोग क्या करेंगे, अपने एरे को भी इनिशियलाइज कर देंगे। तो न्यू INT, एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कैपेसिटी। तो हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटी लिया, कैपेसिटी को इनिशियलाइज करा, एंड एरे को भी इनिशियलाइज कर लिया। तो ARR इक्वल्स टू न्यू इंट कैपेसिटी, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टॉप इक्वल्स टू -1। टॉप इक्वल्स टू -1 इसलिए गाइस क्योंकि टॉप इनिशियली जो है वो -1 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, वो पुश है। तो पुश में हमारे पास डेटा आ रहा होगा, एंड हम लोगों को क्या करना है, पुश करना है उसमें।
ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने दो केसेस देखे थे गाइस, दो केसेस देखे थे। यहाँ पे देखो, या तो साइज जो है वो फिल हो चुका है या तो साइज अवेलेबल है। तो साइज फिल हो चुका है कैसे चेक करेंगे कि अगर हमारा जो टॉप है गाइस, अगर हमारा जो टॉप है वो कैपेसिटी -1 हो चुका है। कैपेसिटी -1 इसलिए क्योंकि हमारा जो टॉप है वो -1 को कर रहा है पॉइंट। तो लेट्स से हमारे पास 4 साइज की हमारी स्टैक है। तो टॉप जो है वो 0 होगा, वो 1 होगा, वो 2 होगा, वो 3 होगा। 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। तो हम लोगों को चेक करना होगा कि कहीं वो कैपेसिटी -1 की इक्वल हो चुका है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हम लोग फॉलो करते हैं किसमें, एरे में। तो इसलिए कैपेसिटी -1। तो अगर टॉप जो है वो कैपेसिटी -1 तक हो चुका है तो सिस आउट कर दिया जाए। क्या सिस आउट कर दिया जाए कि स्टैक जो है भाई वो हो चुका है ओवरफ्लो। एंड यहाँ से हम लोग या तो रिटर्न कर सकते हैं या फिर या इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट कर दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ से देखो गाइस क्या क्या कर सकते हो। आप लोग यहाँ से सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से थ्रो न्यू एक्सेप्शन कर सकते हो, या फिर रेज कर सकते हो एक्सेप्शन को। तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे कोड को टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कि अगर टॉप जो है वो कैपेसिटी को रीच कर गया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, टॉप को प्लस प्लस कर दो एंड ARR ऑफ टॉप में क्या करो, जो भी डेटा हमारे पास है उसको इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा पुश वाला ऑपरेशन। इसी तरह बहुत सिमिलर से हमारा पॉप वाला ऑपरेशन होगा। तो पॉप वाले में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली पहले चेक कर लेंगे कि अगर जो टॉप है वो अगर डबल इक्वल टू है -1 है तो हम लोग उसमें से पॉप कर ही नहीं सकते हैं गाइस। अगर -1 है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, एंड स्टैक से हम लोग पॉप नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ से सेम सिस्टम डॉट एग्जिट कर देंगे, सिस्टम डॉट एग्जिट, एंड यहाँ पे पास कर देंगे 0। ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो टॉप को सिंपली कर देंगे डिक्रीमेंट, जिससे ही क्या होगा, टॉप जो है वो नीचे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग उसमें पुश करेंगे तो वो उसको मैनेज कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉप। ये दो फंक्शन हो गया हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फंक्शन, पीक, साइज एंड इज एम्प्टी। तो देखो साइज तो काफ़ी ईजी होगा गाइस, साइज हम लोग बना लेते हैं। साइज देखो, साइज तो काफ़ी ईजी होगा। अच्छा, इसका रिटर्न टाइप इंट होगा, तो INT साइज। साइज तो काफ़ी इजी होगा, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं टॉप +1, तो इससे हम लोगों को साइज मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सिंपल सा होगा हमारा इस एम्प्टी भी। इस एम्प्टी भी काफ़ी सिंपल सा होगा। कैसे हम लोग इसमें चेक करेंगे कि अगर हमारा जो टॉप है, अगर हमारा जो टॉप है वो -1 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये हो गया गाइस, बुलियन इस एम्प्टी भी बन गया एंड हमारा साइज वाला फंक्शन भी बन गया। सिर्फ अब हम लोगों को पीक वाला फंक्शन देखना है ना, पीक वाला फंक्शन देखना है। तो देख लेते हैं पीक वाला फंक्शन बहुत जल्दी से। तो देखो हमारा पीक वाला फंक्शन बचा है। तो पीक वाले फंक्शन में भी दो केस होगी, या तो एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक में, या तो स्टैक एम्प्टी है। दो केस होंगे 0 1 2, या तो स्टैक फिल्ड है या तो स्टैक एम्प्टी है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या करेंगे, हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे कि स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है। एंड यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट। अगर एलिमेंट होगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, ARR ऑफ टॉप। ARR ऑफ टॉप, ARR ऑफ टॉप क्यों, क्योंकि जो टॉप है वो टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। एंड अगर वहाँ से हम उसको रिटर्न कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा काम क्या है, यहाँ पे INT इसको कर देते हैं पीक, INT पीक। तो पीक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर जो टॉप है वो डबल इक्वल टू है -1 के, अगर डबल इक्वल टू है -1 के तो यही दो सेम लाइन हम लोगों को कॉपी करना है। तो Ctrl+C एंड V। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो क्या, ARR ऑफ टॉप। तो ये काम हम लोगों का हो गया गाइस। तो हम लोग का स्टैक जो है वो बन चुका है। तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग चला के देख लेते हैं कि सही वर्क कर रहा है या नहीं। इसको एक बार चला के देख लेते हैं, चलो। तो क्या क्या बना लिया, पुश पॉप हो गया, पीक हो गया, साइज हो गया, इज एम्प्टी हो गया, सारे बन चुके हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्टैक लेट्स से ST इक्वल्स टू न्यू स्टैक, एंड लेट्स से हम लोग 5 साइज का स्टैक बनाते हैं। ठीक है, 5 साइज का स्टैक बना रहे हैं, 5 साइज का स्टैक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुश करते हैं। तो लेट्स से 10 पुश कर दिया। इसी तरह ST डॉट पुश, पुश हम लोग कर देंगे फिर से 20, एंड ST डॉट पुश फिर हम लोग कर देंगे लेट्स से 30, एंड ST डॉट पुश 5 एलिमेंट पुश कर लेते हैं 14 50, एंड उसके बाद फिर हम लोग करेंगे पॉप, तो 50। तो स्टैक में हम लोगों ने 10 20 30 40 50 जो है वो पुश कर दिया है। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, साइज चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो साइज ऑफ स्टैक इज, तो साइज चेक कर लेंगे। तो ST डॉट अगर साइज कर दें तो इससे हम लोगों को साइज मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 एलिमेंट हम लोगों ने पुश करा है गाइस, तो साइज क्या आना चाहिए, साइज आना चाहिए 5, जो कि आ भी रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पॉप कर लेते हैं। तो ST डॉट पॉप, पॉप कर देंगे तो क्या होगा, पॉप करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो एक एलिमेंट है, जो टॉप एलिमेंट है वो पॉप हो गया होगा, तो 50 पॉप हो गया होगा।
तो अगर अब हम लोग फिर से इसमें से ये करें, अगर हम लोग इसकी साइज़ को प्रिंट करें तो क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए 4। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो स्टैक की साइज़ जो है वो 4 आ रही है, तो एज एक्सपेक्टेड है। अच्छा एक बार आप लोगों को एरर में दिखा देता हूँ, है ना। एक बार अपन एरर देख लेते हैं। जैसे 5 एलिमेंट पुश करा, एक छठा एलिमेंट और पुश करके देखते हैं, क्योंकि 5 साइज़ का हम लोगों ने स्टैक बनाया था गाइस। यहाँ पे देखो 5 है, तो अगर इसमें हम लोग 60 पुश करते हैं गाइस, अगर 60 पुश करते हैं तो देखो क्या आता है। तो स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है, स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो चुका है। तो जैसा हम लोगों ने करा था कि अगर साइज जो है वो एक्सीड कर रहा है तो स्टैक ओवरफ्लो दे दो। यहाँ पे देखो अगर जो टॉप है वो एक्सीड कर चुका है, वो अगर कैपेसिटी -1 के इक्वल हो चुका है, तो वहाँ से हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे स्टैक ओवरफ्लो एंड वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। पॉप कर लेते हैं, तो एक बार अंडरफ्लो वाला भी चेक कर लेते हैं ना। अंडरफ्लो वाला कैसे चेक होगा, हम लोग पॉप करते जाते हैं, हम लोग 5-6 बार पॉप कर देते हैं, 3 4 5 एंड 6 बार अगर हम लोग पॉप कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट। तो अब आना चाहिए स्टैक अंडरफ्लो। देखो पहले आई साइज ऑफ स्टैक इज 5, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करा था साइज 5 एलिमेंट को पुश करने के बाद, एंड उसके बाद हम लोगों ने 6 बार पॉप किया गाइस। 6 बार पॉप किया, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार पॉप किया। तो 6 बार पॉप करने के कारण क्या हुआ, स्टैक जो है वो अंडरफ्लो कर गई, ठीक है। तो अंडरफ्लो भी चेक कर लिया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, अब हम लोग चेक कर लेते हैं पीक वाला फंक्शन। तो टॉप एलिमेंट अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, st.peak। अच्छा उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो 3 पॉप स्टेटमेंट है उनको हटा देते हैं, क्योंकि एलिमेंट रहेगी तभी तो पॉप करेंगे गाइस अपन, सॉरी तभी तो पीक करेंगे। तो 5 बार पुश किया एंड 3 बार पॉप किया, तो 50 तक पुश हो गया होगा। एंड 3 बार पॉप करना मतलब कि 3 एलिमेंट्स हट गए, यानी 30 40 50 जो है वो पॉप आउट हो गया। एंड कौन सा एलिमेंट बचे, 10 एंड 20। तो 10 एंड 20 में टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा गाइस, 20 होगा। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए 20। तो टॉप एलिमेंट जो है वो 20 आ रहा है गाइस। एंड एक बार और हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपना इज एम्प्टी वाला फंक्शन। तो 5 बार यहाँ से हम लोगों ने पॉप कर दिया एंड इसको कर देते हैं कॉमेंट आउट, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। तो इज स्टैक एम्प्टी, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे st.isEmpty। तो 5 बार पुश किया था एंड 5 बार पॉप करने के कारण हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है एंड स्टैक की साइज 0 है आफ्टर पॉपिंग, एंड इंसर्ट करने के बाद स्टैक की जो साइज थी वो 5 थी। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं गाइस, इस तरह से हम लोग एरे का यूज़ करके स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। तो इसमें अब आप लोगों का होमवर्क क्या है गाइस, कि आप लोगों को इसको लिंक लिस्ट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना है। मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, जो हम लोगों ने एरे लिया है वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एक लिंक लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। कैपेसिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि लिंक लिस्ट क्या होगा, लिंक लिस्ट में हम लोग कितने भी जो नोड्स है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, डायनेमिक स्टैक बनानी है जिसमें कि साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो हम लोग इसमें लिंक लिस्ट का यूज़ करके करेंगे, तो कैपेसिटी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग कुछ करेंगे। तो पुश में देखो, पुश में क्या करना होगा, एक नया नोड बनाना होगा एंड उसके नेक्स्ट में इस नए नोड को असाइन करना होगा एंड फिर उसको आगे बढ़ा देना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि एक हमारे पास नोड है, ठीक है, एक नोड है, तो इस नोड के नेक्स्ट में जो भी हम लोग नया नोड बनाएंगे उसको इंसर्ट कर देंगे। एंड जो अब पॉइंटर लेट से टेम्परेरी जो है वो अभी इसको पॉइंट कर रहा था, तो अब जो टेम्परेरी है वो नए नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते रहेंगे गाइस, इस तरह करके हमारा जो स्टैक है वो बनते जाएगा एंड वो हम लोग कितनी भी लेंथ का बना सकते हैं गाइस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो पुश हो जाएगा इस तरह करके। इस तरह अगर पॉप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसको हम लोग हटा देंगे सिंपली। तो ये होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ गाइस, तो आप लोग पहले ट्राई करो लिंक लिस्ट का यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट करने का। अगर आप लोगों से हो जाता है गाइस तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं होता है तो भी बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो बना दूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।